नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल रियांस अकाडमी पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10th हिंदी गद्य के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल रियांस अकाडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, त्यागपत्र के लेखक का नाम है तो जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जहाज का पक्षी किसकी कृति है तो जहाज का पक्षी इराचंद्र जोशी की कृति है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं तो कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, समृद्धि की रेखाएं कृति है तो ये आप जानते होंगे महादेवी वर्मा जी की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मित्रता पाठ के लेखक हैं तो मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना, ये तो आप जानते होंगे चंद्रगुप्त है आपका नाटक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 8, आकाशदीप की रचना विधा है। आकाशदीप की रचना विधा है आपकी कहानी। क्या है? कहानी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मृत्यु के समय ममता की आयु क्या थी तो ये आपके क्लास 10th के चैप्टर गद्य में है ममता पाठ। उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, उसी ममता की बात हो रही है। तो ममता जब मरी थी यानी कि उसकी मृत्यु हुई थी तो ममता की आयु 70 वर्ष थी। कितनी? 70 वर्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं तो मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए जैसे अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, काशी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका काशी, तो काशी पर टिक कर दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ममता पाठ में चूड़ामणि कौन थे। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ममता पाठ में चूड़ामणि ममता के पिता थे, इस यानी करेक्ट आंसर इसमें होगा घ, ममता के पिता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 13, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप क्या है तो अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप देखा जाए तो त्याग माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 14, विदेश स्थित पहाड़ी गुफाएं हैं तो ये किसकी हैं? सिमिरिया की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित हैं तो जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए जैसे राम के, कृष्ण के, ईसा मसीह के या बुद्ध के। तो इसे तो आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बुद्ध के। यानी कि जातक कथाएं बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। अजंता के लेखक हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या हरिप्रसाद द्विवेदी या ये सभी। तो ये सभी तो हो नहीं सकते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ग, यानी कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 17, अजंता क्या है? घाटी, पहाड़, नदी, गुफा, मंदिर। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका गुफा मंदिर। इसे आप उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं तो माटी की मूर्ति के रचनाकार तो ये तो आप जानते होंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं आपकी महादेवी वर्मा जी। करेक्ट ऑप्शन महादेवी वर्मा जी। मेरी असफलताएं की रचना विधा है तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 21, स्याहावलोकन के रचनाकार हैं तो स्याहावलोकन के रचनाकार हैं यशपाल जी, यानी करेक्ट ऑप्शन ख, यशपाल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जंजीरें और दीवारें के रचनाकार हैं तो जंजीरें और दीवारें के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चिंतामणि के रचनाकार हैं तो चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 24 यानी कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं तो अशोक के फूल निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी नहीं है, भगवत शरण उपाध्याय नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि आखिरी, कुटुज निबंध के लेखक हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट पे जयप्रकाश भारती गलत, सचिव कुमार पांडे गलत, वृंदावन लाल वर्मा गलत, यानी कि ना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।